हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हमारा जो टॉपिक है वो चला है डिबेंचर का टॉपिक। इस बार टॉपिक है वो है किस चीज का? एसेट्स का। एसेट्स और वेंडर वाला टॉपिक जी। वही टॉपिक जो शेयर्स के एप्ले में होता था। शेयर के एप्ले में जब कोई भी कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती थी तो उसके बदले में वो शेयर इशू करते थे। जस्ट कंडीशन यहाँ है, जब कोई भी कंपनी किसी भी तरह की कोई मशीनरी या कोई भी एसेट्स या कोई भी बिल्डिंग या किसी भी चीज को परचेज करती है तो वो उसके बदले में क्या इशू कर देती है? डिबेंचर। कंपनी जो होती है पैसे तो नहीं देती, वो क्या करती है इन प्रॉपर्टीज के बदले में या किसी भी बिजनेस के बदले में अपने जो डिबेंचर होते हैं इन डिबेंचर को इशू कर देती है। अब जनरल एंट्री जी, जनरल एंट्री भी बिल्कुल वैसी है जैसे शेयर के एप्ले में जनरल एंट्री थी, जस्ट ऐसी की ऐसी जनरल एंट्री यहाँ है। ये टॉपिक एक तरह से आप लगा लीजिए फिक्स है, 3 नंबर का 100% टॉपिक आना है। ये डिबेंचर में नहीं आता है तो शेयर्स के एप्ले में आ जाता है, बस नाम बदल जाएगा। जहां नाम डिबेंचर था वहां नाम शेयर्स आप कर देंगे। तो शेयर्स में और डिबेंचर में दोनों में टॉपिक सेम है, यानी कि 100% आ रही है। डिबेंचर के नाम से नहीं आया तो शेयर्स के नाम से। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते जनरल एंट्री। जैसी जनरल एंट्री आपने शेयर में करी थी बिल्कुल वैसी जनरल एंट्री डिबेंचर में है। क्या है? सबसे पहले करते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले में और चीजों से डिबेंचर इशू करना। तो सबसे पहले एंट्री जो होती है वो एसेट्स को परचेज करने की होती है। जब कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हैं तो एंट्री बनाते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स का मतलब होता है जो चीज आपने परचेज करी। मशीन है तो मशीन का नाम, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का नाम, फर्नीचर है तो फर्नीचर का नाम। वेंडर का मतलब होता है वो पार्टी जिस पार्टी से आप इसे परचेज कर रहे हो, जो दूसरा वाला नाम होता है उसे हम वेंडर बोलते हैं। जैसे उसमुरा एक्स लिमिटेड ने परचेज करी मशीन वाई लिमिटेड से, तो मशीन एसेट्स हो गया। और किससे लिया? दूसरे नंबर पे नाम था वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड का नाम वेंडर आ गया। जितने रुपए की एसेट्स लेगी वो एसेट्स में आ जाएंगे, जितने रुपए एसेट्स के थे वही पैसे यहां लिख देंगे आप क्रेडिट में। इस तरह से पहली एंट्री आपकी बननी है। देन सेकंड एंट्री लिखा है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या बिल ऑफ एक्सचेंज। कभी कभी क्या होता है, कंपनी कुछ पैसे जो है वो कैश में दे देती है, जैसे सपोज की किराया भाड़ा या जो भी कुछ है। अगर कंपनी किसी तरह का कोई पैसा कैश में दे या फिर बैंक से दे या बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू दे, वो आपको सेकंड वाली एंट्री पास करनी होती है। सेकंड वाली एंट्री, सेकंड एंट्री में वेंडर का नाम अकाउंट डेबिट, अगर उसने कैश दिया है तो कैश का नाम, बैंक दिया है तो बैंक का नाम, और बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल ऑफ एक्सचेंज। आप इन अमाउंटों को यहां लिख देते हैं, डेबिट वाले पैसे डेबिट में, क्रेडिट वाले पैसे क्रेडिट में। अब इन तीन एंट्रियों में से एक एंट्री आपको बनानी पड़ती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर एट पार है। एट पार का मतलब है ना तो डिस्काउंट है ना प्रीमियम। जब डिस्काउंट भी ना हो प्रीमियम ना हो तो एट पार के अंदर एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कब? जब वो इशू करें एट पार। एट पार का मतलब ना तो क्वेश्चन में डिस्काउंट है ना क्वेश्चन में प्रीमियम, तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जितने पैसे वेंडर के होंगे उतने पैसे यहां आ जाएंगे और वही अमाउंट आपकी यहां लिख दी जाएगी। सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर उसने डिस्काउंट पर इशू करे, वो कहता है हमने डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर दिए, तो आपको एंट्री बनानी है फिर बी नंबर वाली। कौन सी एंट्री? ये वाली, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। जितना भी डिबेंचर हुआ वो आप यहां पर इनकी अमाउंट लिख देते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर एंट्री जो हुई किसकी हुई? प्रीमियम की, तो आप एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से, ये जो तीन एंट्री आपकी, इन तीनों में से कोई सी भी एक एंट्री आपकी बननी है। पहली एंट्री, जब भी आप एसेट्स लेंगे तो पहली एंट्री फिक्स है। दूसरी एंट्री, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने पर दूसरी वाली एंट्री बननी है। तीसरी एंट्री एट पार पर ये, अगर एट डिस्काउंट है तो ये वाली, और सपोज कीजिए एट क्या है? प्रीमियम, तो ये वाली। तीनों में से एक एंट्री बननी है। तो सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए, फटाफट सारी एंट्रियों को नोट कीजिए और ध्यान से मेरे साथ जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, आपको यह बताना है उस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन कौन सी एंट्री बनेगी। पहली बनेगी, दूसरी बनेगी, या तीसरी की ए बनेगी, तीसरी की बी बनेगी, या तीसरी की सी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है शेयर्स में, बस नाम बदल जाता है। जहां हमने डिबेंचर नाम लिखा है इसकी जगह पर नाम आ जाएगा शेयर कैपिटल, बस। तो देखिए क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ध्यान से आराम से क्वेश्चन दीजिए। कहता एक्स एक कंपनी है, इसने परचेज करी क्या चीज? एसेट्स। द बुक वैल्यू कितने की है? 10,45,000 की। और किससे करी? वाई लिमिटेड से। एक्स कंपनी है और किससे परचेज करा? वाई लिमिटेड से। कहता इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बाय पेड 14% डिबेंचर। ये जो 14% है केवल नाम है, खाली बस नाम। आपको 14% नाम लिखना और कुछ नहीं करना।
कहता ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। यानी आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10,45,000 की, आपने क्या परचेस कर लिया एसिड्स, और किससे लिए, वाई लिमिटेड से। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपने क्या लिया है, एसिड्स। किस बंदे से लिया है, वाई लिमिट से। तो पहले वाली एंट्री के अंदर जो आपका नाम होगा वो एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने रुपए का लिया, 10,45,000 रुपए का। कौन सी एंट्री, सबसे पहली वाली एंट्री जो बनाते हैं आप, एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसिड्स में एसिड्स का नाम, वेंडर में सेकंड वाली पार्टी का नाम, और आपके यहां आ जाएंगे 10,45,000, 10,45,000 पहली एंट्री। अब नीचे पढ़ते हैं, वो कहता है एक तो बनाना है एट पार पे, यानी पहली कंडीशन में जनरल एंट्री बना के बताइए क्या बनेगी। तो जब हम पहली कंडीशन में जनरल एंट्री बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कुछ पैसे तो पेड नहीं करे, तो एक तो पहली वाली एंट्री बनेगी और एक बनेगी तीसरी की ए। अगर वो कुछ पैसे पेड कर देता है तो आप एंट्री बनाते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब उसने कोई पैसे पे नहीं करे तो ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। तो फर्स्ट कंडीशन में पहली एंट्री के साथ बनेगी 3 की ए। देन सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, वो कहता है एट प्रीमियम 10%, अगर 10% प्रीमियम हो तो इसका मतलब है दूसरी वाली कंडीशन में प्रीमियम की एंट्री बनेगी ये वाली, यानी कि तीसरी की सी। तो दोनों एंट्रियों को पहले अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री को बनाते हैं। पहली वाली कौन सी एंट्री, एट पार वाली। एट पार में नाम क्या है, एसिड्स, और नाम क्या है, वाई लिमिटेड। तो एंट्री बनी एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। देन सेकंड एंट्री है एट पार पर, तो हमारी एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। लौट के आ जाते हैं, एंट्री बनी एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने रुपए की एसिड्स ली हमने, आपकी एसिड्स थी कितने की, 10,45,000। तो आपके पैसे आ गए 10,45,000 रुपए यहां पर, और जस्ट यही अमाउंट आ गई 10,45,000 रुपए की आपकी नीचे। अब क्योंकि आपने एट पार पे ली थी तो एट पार के ऊपर हमारी जो जनरल एंट्री बनी वो बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। वेंडर मींस किसका नाम, वाई का। आप वेंडर की जगह किसका नाम लिखेंगे, वाई का नाम। यहां वेंडर की जगह किसका नाम लिख देंगे, वाई का। मैंने पीछे वाली एंट्री उतारी एज इट इज। आपने केवल वेंडर की जगह नाम बदलना है। किसका नाम, किस आदमी से परचेस करी हमने, वाई लिमिटेड से, फ्रॉम वाई। इसका नाम यहां लिखा जाएगा वेंडर की जगह। अब एट पार पर जितने पैसे के आपने लिए आप ऐसे कैसे 10,45,000 रुपए उतार देंगे, और इस वाले में भी आप कितने पैसे उतार लेंगे, 10,45,000 रुपए। सिंपल कंडीशन, कुछ नहीं करना। आ जाते हैं दूसरी वाली कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन में एट पार की जगह क्या था, प्रीमियम। जब प्रीमियम कहेगा तो पहली एंट्री बनेगी सबसे पहले वाली जो पहली एंट्री थी, और तीसरे की कौन सी बनेगी, सी। तीसरे की सी एंट्री बनाई मैंने एसिड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर की जगह पर आप किसका नाम लिखेंगे, वाई, जो आपकी वाई कंपनी थी उसका नाम। नेक्स्ट एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम क्यों, क्योंकि अब वो किस पर ले रहा है, प्रीमियम के ऊपर। तो सबसे पहले जितने रुपए की उसने परचेज करी एसिड्स, उस अमाउंट को लिख लेंगे 10,45,000 रुपए। 10,45,000 ये वाले पैसे, ये अमाउंट आपकी यहां आ गई 10,45,000। नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट। वेंडर में वेंडर की जो अमाउंट है वो ये अमाउंट नीचे आ जाएगी। आप इसी अमाउंट को उठा के यहां लिख लेंगे ऐसे कैसे, 10,45,000 रुपए। लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे, जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया होगा तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे ईच, आपका एक डिबेंचर कितने का है, हमारा एक डिबेंचर था यहाँ 100 रुपए का। देन उसके बाद लिखेंगे प्रीमियम, कितना प्रीमियम है, इसमें लिखा था 10% प्रीमियम। तो आप इस 100 का 10% निकाल लेंगे, जितना भी ईच होगा उसका परसेंटेज। जब मैं ईच का 10% निकालूंगा तो मेरा निकल के अमाउंट कितने की आ जाएगी, 10 रुपए की, यानी कि 10 रुपए का ही क्या आ गया, प्रीमियम आ गया निकल के। उसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू निकालने के लिए आपको ईच के अंदर जितना भी ईच होगा इसके अंदर आप प्रीमियम के पैसों को प्लस कर लेंगे। आपका ईच जो है वो कितने का, 100 का, और आपका जो प्रीमियम बैठा है वो कितना बैठा है, 10 रुपए का। इससे से आपकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, 110 रुपए की। जब आप इसे कर लेंगे तो आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, आपके कितने डिबेंचर बैठे। तो जो भी आपके अमाउंट है उसमें आप डिवाइड कर देंगे वैल्यू का। अब आप देखिए आपकी जो अमाउंट क्वेश्चन में है वो कितने रुपए की है, 10,45,000 की। ऐसा कब होगा, जब उसने प्रीमियम दिया होगा। अगर प्रीमियम ना हो तो सादा हो गया बिल्कुल, वही अमाउंट बाहर लिख देते। लेकिन प्रीमियम होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास 10% प्रीमियम है और ईच हमारा 100 रुपए का है, तो हमने वर्किंग नोट निकाला।
यहां लिखा ईच प्रीमियम, 100 रुपए का 10% निकाला, 10 रुपए आ गए। ईच के अंदर प्रीमियम के पैसों को प्लस कर लीजिए, आपकी जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, 110 रुपए की। आप निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, जो भी अमाउंट है, आपकी जो अमाउंट है वो है 10,45,000 रुपए। आप 10,45,000 में आपकी जो वैल्यू है 110, इसका डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप जीरो से जीरो को कट कर लेंगे और आप 10,45,000 के अंदर 11 का डिवाइड कर लेंगे। अब आप जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से आपका गया 11 9 9 और 5 5 45, आपका चला गया 9,500। आपके जो डिवेंचर निकले वो निकले 9,500 के डिवेंचर। आपको ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कभी कभी तो क्या होता है क्वेश्चन में, जब आप एमसीक्यू के क्वेश्चन करते हैं, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज दे देता है और कह देता नंबर ऑफ डिवेंचर बताइए। जी हाँ, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज है और आगे कह देता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वर्किंग नोट निकाल के ये निकालने पड़ते हैं। आपके नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए, 9,500। कंपनी जो है वो 9,500 डिवेंचर इशू करेगी। अब इसे लिखेंगे कैसे, जितने भी आपके डिवेंचर निकल कर आए 9,500, आप इन डिवेंचर को यहां रखेंगे 9,500 डिवेंचर और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ईच की, जितने का एक था। और इस 9,500 डिवेंचर में ही यहां मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज की, प्रीमियम की। आपका प्रीमियम 10 रुपए का है तो मैंने यहां 9,500 के अंदर मल्टीप्लाई करी ईच के 100 रुपए से और 9,500 में मल्टीप्लाई करी प्रीमियम के 10 रुपए से। मेरी जो अमाउंट आई वो आई 9,50,000 रुपए, तो आ गए डिवेंचर के, और प्रीमियम की अमाउंट आ गई 95,000 रुपीज। इस तरह से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर का है, 100% आना है। अगर आपको प्रीमियम दिया है तो वर्किंग नोट्स बनाना है। वर्किंग नोट्स कैसा, ध्यान से देखिए। एंट्री आपको ध्यान रखनी है, पहले तो सबसे पहले पहली एंट्री तो फिक्स है। अब आपको देखना कि तीसरे वाले में कौन सी बनेगी, ए बी या सी। ए का मतलब सिंपल एंट्री, बी का मतलब डिस्काउंट वाली और सी का मतलब कौन सा हो गया, प्रीमियम वाली। तो आपने तीसरी एंट्री का सी पॉइंट बनाया। प्रीमियम होते ही आपको वर्किंग नोट बनाना है। जो आपने वर्किंग नोट यहां बनाया है, ध्यान से वर्किंग नोट देख लीजिए और जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर आएंगे उसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान से समझते हैं इसके लिए क्या कहता है। कहता है एक कंपनी ने परचेज करी एसिड्स, क्या चीज पर, 99,000 रुपीज की, और किससे करी, एक्स लिमिटेड से। आपको ध्यान रखना सेकंड वाली पार्टी का नाम, जब भी आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो सेकंड वाली पार्टी का नाम लिखा जाएगा एक्स लिमिटेड। वेंडर की जगह एक्स लिमिटेड नाम आपको लिखना है, ध्यान रखना है। तथा इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन पेड 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर दिए और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का। तीनों कंडीशन में क्वेश्चन करना है एट पार। एट पार माने सिंपल वाली पहली कंडीशन में। देन एट 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम और लास्ट में है 15% प्रीमियम। प्रीमियम इस बार 2 बार लिया है, यानी कि शुरू की तीनों एंट्री बननी है। अभी कोई पैसा पेड नहीं करा है तो दूसरी वाली एंट्री नहीं बन रही है। इसका मतलब पहले वाले में जब हम एट पार करेंगे तो एक तो पहली एंट्री बनेगी फर्स्ट, वो तो बननी है। देन थर्ड वाली एंट्री और तीसरी एंट्री का बनेगा ए। जब हम बनाएंगे एट 10% डिस्काउंट तो पहली वाली एंट्री बनेगी और तीसरी वाली एंट्री की कौन सी एंट्री बनेगी, बी एंट्री। ठीक है। 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम में एक तो सबसे पहली वाली एंट्री बनेगी, फर्स्ट वाली एंट्री, और देन उसके बाद बनेगी थर्ड वाले की कौन सी, सी। सी कौन सी, प्रीमियम वाले की। 15% प्रीमियम, कंडीशन सेम है, एक तो आपको पहली वाली एंट्री बनानी है और तीसरे वाले की फिर सी बनानी है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बनाएंगे डिस्काउंट की या प्रीमियम की एंट्री है तो आपको वर्किंग नोट साथ में करना है। वर्किंग नोट कैसे है, जैसे भी अब हमने पीछे वाली वीडियो में करा था वैसे ही। तो सबसे पहले कि हम जनरल एंट्री बना लेते हैं और जनरल एंट्री बनाने के बाद फिर हम क्वेश्चन का वर्किंग नोट देते हैं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला स्टेप ले रहे हैं। सबसे में एक कंपनी, इसकी वैल्यू 99,000 की हमने परचेज करी एसेट्स, किससे ली, एक्स लिमिटेड से। आपको नाम लिखना है एक्स लिमिटेड। और किस पे ले रहा हूं मैं, एट पार। मेरी एंट्री बनी सबसे पहली वाली एंट्री और तीसरे वाले की मैंने बनाई ए। एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर की जगह पर आपको इसकी जगह पर किसका नाम लिखना है, एक्स लिमिटेड का नाम। एसिड्स की जगह एसिड्स से लिखेंगे क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में एसिड्स से नाम लिखा हुआ है। ठीक है। कितने रुपए से लिए आपने, 99,000। तो जो भी पैसे आपको दे रखे हैं आप यहां पर पैसे ले लेंगे 99,000। आपने 99,000 की वो ले ली। अब दूसरी कंडीशन जो थी हमारी, क्योंकि वो एट पार पर है तो एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स।
तो जितने डिबेंचर वो ऐसे के ऐसे आ गए, 99,000 यहां आ जाएंगी आपकी अमाउंट, और यही 99,000 की अमाउंट यहां आ गई। इसका मतलब है ना तो प्रीमियम है ना डिस्काउंट, सारे पैसों के बदले में डिबेंचर आ गए। पहली कंडीशन जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी वो आपकी खत्म हो जाती है। देन आ जाते हैं हम सेकंड वाली कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन डिस्काउंट की थी, तो मैंने डिस्काउंट वाली कंडीशन के अंदर जो डिस्काउंट की कंडीशन है, सबसे पहले पहली एंट्री बनाई, और तीसरे वाले की कौन सी बना ली, बी एंट्री। एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में आप नाम लिख देंगे 11% डिबेंचर, ये पूरा नाम आप लिख सकते हैं यहां पर, 11% डिबेंचर नाम पूरा का पूरा। कितने रुपए से परचेज करा, 99,000। तो आपकी पहली एंट्री में 99,000 फर्स्ट, इसी के अंदर 99,000, और यही पैसे वेंडर के वेंडर में लिख देंगे ऐसा कैसा 99,000। तीनों के अंदर, एसेट्स में और वेंडर में, जो पैसे वेंडर में लिखे थे वही अमाउंट इस वेंडर में आ जाएगी। जब आपको डिस्काउंट दे रखा होगा तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाते हैं वर्किंग नोट, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ईच कितने रुपए का है, 100 रुपए का। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। ईच 100 का है, डिस्काउंट 10% है। बनाते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट में हमने लिखा ईच, मेरे पास ईच कितना था, 100 रुपए का। मैंने लिखा डिस्काउंट, आपका जितना भी डिस्काउंट है आप वो डिस्काउंट लिख लेंगे 10%। अब 100 का 10% जो निकलेगा वो आपका कितना निकल गया, 10 रुपए। तो आपने 100 रुपए के ऊपर 10% निकाल लिया। जब आपने 100 रुपए पे 10% निकाला तो आपके 10 रुपए आ गए। देन इसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू। जब आप वैल्यू लिखेंगे तो जितने का ईच था इसमें से डिस्काउंट के पैसे को आप क्या कर देंगे, माइनस। डिस्काउंट आपको वो कम पर मिल रहा है, प्रीमियम है तो प्लस करेंगे, और डिस्काउंट है तो माइनस। मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया। मेरा एक था 100 रुपए का, डिस्काउंट 10 रुपए का है, मेरी वैल्यू कितने की रह गई, 90 रुपए की। 90 रुपए की वैल्यू जब आप इसे कर देंगे तो फौरन आप क्या निकालेंगे यहां पर, नंबर ऑफ डिबेंचर। आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। तो जो भी अमाउंट आपके पास है उसमें आप वैल्यू का क्या कर देंगे, डिवाइड। अब आपके पास अमाउंट कितने की है, कितने रुपए की आपने एसेट्स ली है, 99,000 की। तो 99,000 यहां लिख देंगे, और इसके अंदर जो आपकी वैल्यू है कितने की, 90 की, इस 90 का इसमें कर देंगे डिवाइड। पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट गई, और 99 से ऐसे काट दिया मैंने 1100, और आपकी जो अमाउंट आई वो कितनी की आ गई, 1100। यानी नंबर ऑफ डिबेंचर जो निकले वो निकले 1100। जी, खाली वर्किंग नोट भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है, 1100। तो 1100 की एंट्री बनाते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर 1100 आ गए हैं, तो जितने भी आपके डिबेंचर निकल के आए हैं उन डिबेंचरों की मल्टीप्लाई आप यहां कर देंगे डिस्काउंट से। जितने भी आपके डिबेंचर आए हैं उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप यहां किससे कर देंगे, ईच से। तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आए हैं 1100। आपने 1100 की मल्टीप्लाई करी डिस्काउंट के 10 से। जब 1100 के 10 से करेंगे तो यहां आ गए आपके 11,000 रुपए। और इस जगह पर डिबेंचर की मल्टीप्लाई ईच से, आपके डिबेंचर आए हैं 1100, और ईच जो है आपका कितने का है, 100 रुपए का ईच। 100 से मल्टीप्लाई करी, आपकी अमाउंट आ गई 1,10,000 रुपए। खत्म हुआ क्वेश्चन। किस चीज का, डिस्काउंट का। आ जाते हैं तीसरी वाली कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन जो है किस चीज की है, प्रीमियम की। तो प्रीमियम वाली कंडीशन ध्यान से देखते हैं। प्रीमियम वाली कंडीशन में सबसे पहले तो आपकी पहली एंट्री बनी, और आपने तीसरे वाले की बनाई कौन सी, सी, क्योंकि प्रीमियम की वजह से। कितना परसेंट प्रीमियम है, 10% प्रीमियम। कितने रुपए की चीज परचेज करी है, 99,000 की। तो मैंने सबसे पहले 99,000 यहां लिख दिए एंट्री में, और 99,000 यहां आ गए। क्या एंट्री थी मेरी, एंट्री थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर की जगह में किसका नाम लिखूंगा, एक्स कंपनी का नाम। अगली एंट्री बनी मेरी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मैंने वेंडर में वही वेंडर वाले 99,000 उठा के यहां रख डाले। जब मैं यहां लिख दूंगा तो प्रीमियम की वजह से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो चलते हैं वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लिखेंगे ईच। आपका एक कितने का है, तो एक हमारे पास कितने का है, 100 रुपए का। देन उसके बाद फौरन लिखेंगे प्रीमियम। आपका जो प्रीमियम है वो कितना परसेंट है, 10%। तो ईच के ऊपर
आप कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। जब मैं ईच के ऊपर 10% निकालूंगा तो इसकी अमाउंट कितनी की आ जाएगी? 10 रुपीज की। देन इसके बाद आप लिखेंगे वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है। ईच के अंदर आप प्रीमियम के अमाउंट को क्या कर लेंगे? प्लस। ध्यान रहे, डिस्काउंट है तो माइनस, प्रीमियम है तो प्लस। प्रीमियम के पैसे मैंने प्लस कर लिए, 100 रुपए में 10 रुपए प्लस कर लिए, वैल्यू हो गई 110 रुपए की। फौरन इसके बाद आप निकालेंगे क्या चीज? नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर। जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे तो जो भी अमाउंट आपके पास है वो, और उसमें आप वैल्यू का क्या कर देंगे? डिवाइड। जो भी आपकी वैल्यू है, आपकी जो अमाउंट थी वो कितने की थी? 99,000 की। तो अमाउंट की जगह पर आप क्या ले लेंगे? 99,000, और डिवाइड कर देंगे वैल्यू का। आपकी जो वैल्यू कितने की है? अब 110 की, तो यहां पर 110 का डिवाइड कर देंगे। पहली जीरो से फर्स्ट जीरो कट कर देंगे, और 11 से हम कर देंगे 99,000 को 9 बार। यानी कि हमारे जो डिबेंचर निकल के आए वो कितने निकले? 900 डिबेंचर, 900। तो 900 डिबेंचर आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जनरल एंट्री में, 900 रुपीज आ गए हमारे। जो जितने भी आपके डिबेंचर आए हैं, आप उन डिबेंचरों की मल्टीप्लाई डिबेंचर्स में कर देंगे। किससे? ईच से। हमेशा डिबेंचर में ईच से मल्टीप्लाई होनी है। और प्रीमियम के अंदर जितने डिबेंचर आए हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? प्रीमियम से। तो डिबेंचर्स मेरे जो आए वो कितना है? 900। मैंने 900 की मल्टीप्लाई करी। ईच कितने का है? ईच 100 रुपए का। 100 की मल्टीप्लाई, जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 रुपीज आपके आगे डिबेंचर्स के क्रेडिट साइड में। प्रीमियम, डिबेंचर है 900 रुपए, और प्रीमियम जो है वो कितना था? 10%। यानी कि 900 में मैंने प्रीमियम के 10 की मल्टीप्लाई कर दी, और मेरी जो अमाउंट आ गई वो कितने की आ गई? 9,000 रुपए की। इस तरह से आपकी प्रीमियम की एंट्री तैयार हुई। ध्यान से देखना है, अगर प्रीमियम है तो हम प्लस करके वर्किंग नोट बनाते हैं। तो एक प्रीमियम को और ध्यान से देखते हैं, और देखते हैं इस प्रीमियम में क्या नई बात है, क्यों प्रीमियम का हमने दूसरी बार करा है। तो ध्यान से हम तीसरा देखते हैं एंट्री। इस बार कितना परसेंट प्रीमियम हमारे पास है? 15% प्रीमियम। एंट्री तो वही बनी, सबसे पहले पहली वाली एंट्री बनी। देन इसके बाद तीसरे नंबर की सी एंट्री बनी। पहली एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब एक्स कंपनी का नाम। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी, कितने रुपए से? 99,000 से। अगली एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और किस चीज के? 15% प्रीमियम, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सबसे पहले मैं अमाउंट भर लेता हूं। मेरी अमाउंट 99,000 की है, तो मैंने 99,000 भरे पहली में, 99,000 मैंने भरे दूसरी में, और 99,000 मेरे किस में आ गए? तीसरी में आ गए, वेंडर के साथ। अब मुझे क्योंकि डिबेंचर्स निकालने हैं और मेरे पास प्रीमियम है, तो मैं वर्किंग नोट में आ गया। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा वर्किंग नोट में ईच, और वर्किंग नोट में मैंने लिखा ईच। हमारे पास एक कितने का है? 100 का। फौरन मैंने लिखा प्रीमियम। इस बार जो प्रीमियम है वो है 15%, तो मैंने 100 का 15% निकाल लिया। अब मैं 100 का क्यों निकाल रहा हूं? असल में यहां क्वेश्चन में ईच 100 का है। सपोज कीजिए 100 की जगह पर ईच 200 का होता, तो मैं 15% 200 का निकालता। अगर ईच 500 का होता तो मैं 15% 500 का निकालता। इसीलिए इस ईच का परसेंटेज निकालते हैं, और आपका काटने के बाद वो कितने आ गए? 15 रुपए। आपने सबसे पहले फिर निकाली वैल्यू। आपकी वैल्यू के अंदर जितने का ईच होगा, उस ईच के अंदर आप प्रीमियम के जो रुपए हैं उन्हें प्लस कर लेंगे। आपका ईच 100 का है, और प्रीमियम के 15 रुपए आपने क्या कर लिए इसमें प्लस। आपकी वैल्यू बैठ गई 115 रुपए की। जब वैल्यू 115 की आ जाएगी, आप फौरन क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर। हमने निकाले नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए जो भी आपकी अमाउंट है, इसके अंदर आप वैल्यू को डिवाइड करेंगे, जैसे आपने अभी देखा। तो आपकी अमाउंट वही 99,000 की है, तो आपने 99,000 का इसमें क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 99,000 में। कितनी वैल्यू से? 115 से। अब मैं 115 से डिवाइड कर रहा हूं 99,000 में, जीरो जीरो तो कटनी नहीं है, तो डिवाइड करके देखते हैं 115 का डिवाइड 99,000 के अंदर कितनी बार कटता है साहब? 115 से 99 बार डिवाइड किया, 8 आया मेरा 40 की। चार आठ, अच्छा 2 1 8 920।
8 बार डिवाइड करने पर 920 आया, मैंने जीरो आ गया, यहाँ आ गया 7, उतार लिया जीरो। फिर गया 6 बार, क्योंकि 7 बार ज्यादा हो जाएगा, मैंने 6 बार का, 6 5 30 की जीरो, आंसर को 3 होगा, 6 और 3 9, और 6 690 प्लस उतारा, उतार लिया जीरो। इसका मतलब फिर पॉइंट लगाने के बाद हमें जीरो उतारनी पड़ेगी। इसका मतलब है ना जाने की हो गई जीरो, और आ गया 860 पॉइंट समथिंग। अब 860 के बाद यानी कि 860, 860 पॉइंट समथिंग, पॉइंटों के बाद की डिजिट और आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है क्या कर दी, छोड़ दी, और पैसे कितने लिए, 860, 860। अब ध्यान से देखिएगा, 860 है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आपको पता है जितने भी डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ई से। और यहां जितने भी डिबेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, प्रीमियम से। अब हमारे डिबेंचर आए हैं 860, 860, मैंने 860 की मल्टीप्लाई 100 से करी, और यहां पर ही 860 की मल्टीप्लाई किससे कर ली, प्रीमियम के 15 रुपए से। जब मैं 860 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आ जाते हैं 86,000। अब मुझे करनी है 860 की मल्टीप्लाई 15 से, तो मैंने 860 की मल्टीप्लाई कर ली 15 से। जीरो की जीरो हो गया, 15 छिक्की 90 का जीरो हासिल को 9, 15 छठे 200, 120 और 9, 129, यानी 12,900 रुपए। यहां आ गए मेरे 12,900 रुपए। लेकिन एक चीज ध्यान से आप देखिए कि ये टोटल हमारा है 99,000, लेकिन जब मैं इन दोनों टोटलों को ऐड करता हूं तो मेरे दोनों का टोटल कितना बैठता है, 86,000 का टोटल, और टोटल है 12,900 रुपए का। मैं जब दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल बैठा मेरा 98,900। दोनों में डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस आया पॉइंटों की वजह से। अगर आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स वाले डिवेंचर जो है वो पॉइंटों में आते हैं, और आप पॉइंटों के डिजिट को छोड़ देते हैं या पॉइंटों को ले लेते हैं, तो दोनों अमाउंटों में डिफरेंस निकल कर आता है। डिफरेंस जिस साइड कम होगा आप उतने पैसे वहां लिख देंगे। अब 99,000 से 98,000 अब मैं माइनस करता हूं, 99,000 में से मैंने 98,900 माइनस करे, तो मेरा जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 100 रुपए का। तो इस 100 रुपए को यहां लिख दिया जाएगा, और किसके नाम से लिख देंगे आप, टू कैश। आप यहां टू कैश के नाम से पैसे लिख देंगे, और उसके बाद आप नरेशन लिखेंगे। ऐसा कब होगा, जब आप क्या करेंगे, पॉइंटों में क्वेश्चन, आपका अगर क्वेश्चन पॉइंटों में आ रहा होगा तो आपका डिफरेंस 100% आना है। तो आप पहले दोनों का टोटल कर लीजिए, पॉइंटों के डिजिट को छोड़ दीजिए, पॉइंटों के डिजिट छोड़ने के बाद आराम से टोटल कीजिए, और जो डिफरेंस आए उसे नीचे लिख दीजिए, और किसके नाम से लिख दीजिए, टू कैश। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ पैसे पे कर रहा है। जब कैश का कुछ पैसा पे कराएगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने परचेस करी एक बिल्डिंग, क्या चीज परचेस करी, बिल्डिंग परचेस करी 40 लाख रुपए में, और 25% पैसा किसमें दे दिया, कैश के अंदर दे दिया। बैलेंस अलॉटेड 7% डिबेंचर, और 500 रुपए का क्या है, ईच, इस बार 500 रुपए का एक है, और प्रीमियम जो है वो कितना परसेंट है, 20%। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी तक के क्वेश्चनों। यानी पीछे वाली जो कंडीशन थी हमने सिंपल कंडीशन ली, ईच 100 रुपए का, एट पार पर, एट प्रीमियम पे, और एट डिस्काउंट पर। और एक हमने कंडीशन और ली कि अगर प्रीमियम वाली कंडीशन के अंदर पॉइंटों में क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉइंटों वाली डिजिट के अंदर डिफरेंस आता है, आप उस डिफरेंस को कैश के नाम से लिखते हैं। अब यहां वाले क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ पैसा पे कर दिया है। जब कुछ पैसा पे कर देगा तो आपकी सबसे पहले पहली एंट्री बनेगी, वेंडर की एंट्री क्या थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। देन उसके बाद आपकी दूसरी वाली एंट्री बनेगी, दूसरी एंट्री में जब उसने कुछ पैसा पे कर दिया तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। देन इसके बाद आपकी तीसरी एंट्री बनेगी, और तीसरी एंट्री में कौन सी कंडीशन आएगी, प्रीमियम वाली, यानी कि तीसरी की कौन सी बनेगी, सी। तो फटाफट पहली एंट्री देखिए, दूसरी देखिए, और तीसरी की सी देखिए। ध्यान रखिए, अगर आपने जनरल एंट्री याद कर ली तो जनरल एंट्री छापनी है आपने खाली बैठ के, और फिर कैलकुलेशन पढ़नी है। कैसे, इस तरह से। सबसे पहले पहली एंट्री, पहली एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब इस एसेट्स की जगह पर आपने केवल नाम लिखना, क्या नाम है, बिल्डिंग का नाम, बस, और कुछ नहीं करना। वेंडर की जगह पर जिस आदमी से लिया उसका नाम लिखा जाता है, आपने कितने रुपए की एसेट्स ली वो। दूसरी एंट्री, अगर आपने कोई पैसा पे करा है तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तीसरी एंट्री जो है आपकी कौन सी, सी वाली कंडीशन की, प्रीमियम के साथ। तो सबसे पहले पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, आपने कितने की एसेट्स परचेस करी, 40 लाख रुपए की। तो आपके 40 लाख रुपए फर्स्ट वाली एंट्री के अंदर आ गए।
फौरन आपने पहली एंट्री के अंदर 40 लाख रुपए लिख दी। अब वो ये कहता है कि इसका 25% अमाउंट, कितनी परसेंट, 25%, आपने पैसा किस में दे दिया, कैश में। तो हमें 40 लाख रुपए का 25% निकालना है। तो मैंने यहां निकाला 40 लाख रुपए का कितना परसेंट, 25% अमाउंट। तो 25 अपॉन मैंने 100 कर लिया। जब मैं 25 अपॉन 100 करूंगा तो मेरी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 चौका 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 10 लाख रुपए की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो 10 लाख रुपए मैंने यहां रख दिए, तो 10 लाख रुपए की क्या हो गई, पेमेंट। आगे क्या कहता है, एंड बैलेंस, बाकी के पैसों के बदले में उसने 500 रुपए का एक 20% पे डिवेंचर दे दी। अब किसके बदले में दिए, बैलेंस के बदले में। 40 लाख में से 10,000 चले गए, 10 लाख, 40 लाख में से 10 लाख चले गए, तो मेरे पास कितने पैसे रह गए बैलेंस, जी हां 30 लाख। अब क्योंकि प्रीमियम पे है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो आते हैं वर्किंग नोट पर, एक बार फिर देखते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में आए सबसे पहले आपको लिखना है ईच। आपका ईच इसमें कितने का है, 500 रुपए का। देन उसके बाद हमने लिखा प्रीमियम। अब प्रीमियम की कंडीशन जो है कितने की है, ईच 500 रुपए का और प्रीमियम 20%। तो मैंने यहां लिखा 20%। अब आप ध्यान से देखिए, मैं हर बार यहां ब्रैकेट में कर रहा था 100, आपके ले रहा हूं 500। क्यों, क्योंकि ये 20% 500 पे निकालना है। 500 का 20%, जब हम 500 का 20% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो, 50 की 2 में मल्टीप्लाई करिए 100, यानी कि 100 रुपया है। अब आप यहां लिखेंगे वैल्यू, आपकी वैल्यू में ईच के अंदर आप प्लस कर लेंगे किस चीज को, प्रीमियम। आपका ईच जो है वो 500 रुपए का है और प्रीमियम आपका आ गया 100 रुपए का। आपकी वैल्यू हो गई 600 रुपए। ठीक है, इसीलिए निकाला जाता है ये, ईच के ऊपर निकालते हैं। आ जाते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए। यहां लिखे हमने नंबर ऑफ डिबेंचर। अब आपके नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे, तो जो भी आपकी अमाउंट होगी उसमें आप वैल्यू का क्या कर देंगे, डिवाइड। हमारे पास जो अमाउंट है वो कितने रुपए की अमाउंट है, 30 लाख रुपए की, 40 की नहीं है, क्योंकि 40 में से 10 लाख तो दे दिए, बचे कितने, 30 लाख रुपए। तो आपके अमाउंट आपके पास है अब 30 लाख रुपए की। आपने 30 लाख यहां रखने हैं और 30 लाख में आपने क्या करना है, डिवाइड, कितने का, 600 का। 600 से आप इसे कर दीजिए डिवाइड। जब 600 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरे से ये कट गई। आपकी आपकी जो अमाउंट निकल के आई वो निकली 1 2 3 4, 30,000। और इसमें आप 6 का डिवाइड कर दीजिए। 30,000 में जब 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30। आपके नंबर ऑफ डिबेंचर जो आ गए वो कितने आ गए, 5,000। 5,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप। तो तो आपको पता है जितनी भी आपके डिबेंचर निकल के आते हैं उतनी डिबेंचर की मल्टीप्लाई आप यहां कर देते हैं ईच से, और जितने भी डिबेंचर निकलते हैं उसकी मल्टीप्लाई आप कर देते हैं प्रीमियम से। तो अब आपके डिबेंचर आए हैं 5,000 और एक डिबेंचर की कीमत जो है कितने की है, 500 रुपए का ईच। तो 500 से मल्टीप्लाई, डिबेंचर आपके 5,000 हैं और अब आपका प्रीमियम जो है वो कितने का है, 100 रुपए का। कहां से, यहां से देखेंगे आप, ईच 500 रुपए का, प्रीमियम 100 रुपए का। इस 100 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 25 लाख रुपए आपके यहां आ गए। अब आपने मल्टीप्लाई करी 5 की मल्टीप्लाई 10 में और आपके कितने आ गए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपके यहां आ गए। इस तरह से ध्यान से क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चनों के अंदर सारे टॉपिक आपके कवर है सिंपल वाली कंडीशन के अंदर। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।